रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। यहाँ के लोग बहुत शांत थे और सरल तरीके से अपना जीवन जीते थे। इस साल की गर्मी इतनी तेजी से बढ़ रही थी कि सारे लोग परेशान हो रहे थे। गर्म लू चलने लगती, चिलचिलाती धूप और फसल सूखने लगी थी। उसी गांव के थोड़ी दूर पे एक गुफा थी जहां एक साधु रहते थे। उनके बारे में कहा जाता था कि वह बहुत दयालु और अनुभवी साधु है। कोई कोई साधु को ढोंगी समझते थे, पर असल में वह एक बहुत अच्छे साधु थे। उनका नाम दयानंद था। 2 साल से तपस्या कर रहे थे। वह अपने दिव्य तप से पहाड़ के ऊंचाई में रहने पर भी सहन कर लेते थे। लेकिन इस बार की गर्मी इतनी बढ़ गई कि उनको सहन करना मुश्किल हो रहा था। हे भगवान, ये कैसी आपकी अग्नि परीक्षा है। मेरे शरीर में अब लग रहा जैसे अब शक्ति ही नहीं बची। इतनी गर्मी में भी मैं सदा उपवास और साधना को ही अपना जीवन बना लिए हूँ, पर अब शरीर जवाब दे दिया है। गर्मी के कारण साधु की हालत खराब होने लगी थी। गुफा के बाहर के हिस्से में सूरज की रोशनी इतनी तेज थी, अगर कोई बाहर खड़ा होता तो कुछ ही देर में पसीने से लथपथ हो जाता। पहाड़ी इलाका में जो छोटे मोटे तालाब थे वह भी सूख चुके थे। तो फिर साधु ने सोचा कि अब हमें गुफा के बाहर जाना ही होगा और गांव वालों से सहायता लेनी पड़ेगी। अब यहाँ और रुकना सही नहीं है। भगवान, ये कैसी आपकी अग्नि परीक्षा है मेरे शरीर में। अब लग रहा जैसे अब शक्ति ही नहीं बची। इतनी गर्मी में भी मैं सदा उपवास और साधना को ही अपना जीवन बना ली हूं, पर अब शरीर जवाब दे दिया है। फिर सुबह का समय था और गर्मी बहुत तेज थी। लगता था कि दोपहर का समय है। साधु दयानंद पहाड़ से नीचे धीरे धीरे आ रहे थे। कंठ सूख चुका था। उन्हें बहुत तेज प्यास लगी थी, पर उनको बहुत उम्मीद थी कि गांव के लोग उनकी सहायता जरूर करेंगे। रास्ते में एक आदमी गुजरता हुआ दिखता है। बाबा जी, आप इतनी गर्मी में कहाँ जा रहे हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? बेटा, मुझे थोड़ी पानी की आवश्यकता है। मैं बहुत परेशानी में हूँ। क्या तुम मेरी सहायता करोगे? तुम्हारे पास पानी है? फिर वह आदमी कुछ देर सोचता है। उसके पास छोटा सा ही बोतल में पानी था। वह कुछ देर सोचने के बाद बाबा, मेरे पास ज्यादा पानी नहीं है, पर जो भी है मैं आपको देता हूँ। आप गांव में पहुंचकर किसी से मदद मांग सकते हैं। कोई न कोई आपकी मदद जरूर करेगा। वह थोड़ा सा पानी साधु को दे देता है। पानी पीने के बाद साधु बाबा को थोड़ी राहत मिलती है। साधु बाबा उसे धन्यवाद बोलते और आशीर्वाद देते हैं और चले जाते हैं। जब साधु बाबा गांव के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि गांव के पास केवल एक ही कुआं है, लेकिन वो कुआं लगभग सूख गया था। गांव के लोग उसी कुआं का पानी लेकर इस्तेमाल करते थे। साधु बाबा जब गांव में पहुंचते हैं तो सबसे पहले तेज चिल्लाती धूप मिली और उनके माथे से पसीने की बूंद टपकता है। गांव की गली से जब वह साधु गुजरते हैं तो वह देखते हैं बहुत सारे मकान मिट्टी से बने थे। थोड़ी दूर जाने के बाद साधु बाबा को कुछ लोग दिखाई देते हैं जो मिलकर सूखे तालाब साफ कर रहे थे। अरे भाई, लगता है ये गर्मी हम सब का जान लेके रहेगी। इतनी गर्मी, ऊपर से गर्म हवा शरीर को जला रही है। तुम सही कह रहे हो, पर हम क्या कर सकते हैं? गांव में सारे लोग परेशान हैं। अब तो कुआंों का पानी भी खत्म होने वाला है, और अगर कुआं का पानी भी खत्म हो गया तो हम लोग तड़प तड़प के मर जाएंगे। क्या तुम लोग मेरी मदद कर सकते हो? मुझे पानी चाहिए। पीने के लिए मुझे बहुत तेज प्यास लगी है और थोड़ा आराम करने के लिए थोड़ी छाया मिल जाएगा तो मैं तुम लोगों का आभारी रहूंगा। उन लोगों ने साधु को देखा, पर कोई दया भावना नहीं आई।
उन्हें लगा कोई भिक्षुक होगा जो भीख मांगने आया है। बाबा, इस समय पानी का इंतजाम करना हम लोग के लिए भी मुश्किल हो रहा है। हम खुद यहाँ सूखे तालाब को सफाई कर रहे हैं ताकि बारिश आने पर यहाँ पानी इकट्ठा हो सके। बाबा, हमें माफ कर दीजिए, हमारे पास भी पानी नहीं है। मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूं, पर मेरी हालत बहुत खराब है। मैं गुफा में रहता हूं, पहाड़ से नीचे उतर कर आया हूं और इतनी गर्मी है, उसके कारण मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा है। सिर्फ थोड़ी सी पानी और आराम करने के लिए थोड़ी सी जगह दे दो। साधु बाबा के इतना कहने पर भी कोई भी पानी नहीं दिया। फिर वह साधु बाबा वहां से चले जाते हैं। साधु बाबा गर्मी में चलते चलते गांव के चौपाल में पहुंचते हैं, जहां कुछ लोग थे। चौपाल में जो पेड़ था वह पेड़ छाया देती थी। साधु बाबा वहां गए, लेकिन पहले से ही कुछ लोग बैठे थे। क्या मुझे कुछ समय के लिए इस पेड़ की छाया में बैठने को मिलेगा? और हो सके तो मुझे थोड़ी पानी दे दो, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है। चौपाल पर बैठे लोग उस बाबा का मजाक उड़ाते हुए बोलते हैं, बाबा, पानी की जरूरत सबको है और आप तो बाबा हैं। आपको पानी की क्या जरूरत है? और आपको बैठना है तो किसी कोने में बैठ जाइए और हमसे ज्यादा उम्मीद नहीं रखिए। और आप तो साधु है, आप तपस्या करिए, आपको तो भगवान पहले से ही शक्ति दिए हुए हैं। फिर साधु बाबा शर्मिंदा होकर एक कोने में बैठ गए। वह बहुत थके हुए थे। उन्हें आशा थी कि कोई ना कोई उन्हें पहचान लेगा और उनकी कोई मदद करेगा, लेकिन कोई उन पर विश्वास नहीं कर रहा था। उन सब गांव वालों को लग रहा था कि साधु धोखा देने आए हैं या कुछ मांगने आए हैं, जिसे वह लोग नहीं दे सकेंगे। कुछ देर बाद गांव का मुखिया वहां पे आते हैं। उसका नाम रामचंद्र था। साधु, मैंने सुना है कि आप गुफा में रहते हैं और यहाँ गांव में आकर आप मदद मांग रहे। यह गांव कोई आश्रम नहीं है कि यहाँ साधु संतों का बिना पैसा का पालन पोषण हो। जिस प्रकार हम परिश्रम से जीवन चलाते हैं, वैसे ही आपको उपाय ढूंढना होगा। साधु बाबा उसकी ओर देखते हुए कहा, बेटा, मैंने जीवन भर तपस्या की है, किसी से कुछ मांगा नहीं, पर आज मेरा शरीर बहुत कमजोर हो गया है इस गर्मी के कारण और बिना पानी के। क्या इस गांव में कोई करुणा नाम की कोई चीज नहीं बची? सब लोग एक दूसरे से चर्चा करने लगे, पर साधु से कोई कुछ नहीं बोला। गांव में बहुत सारे परिवार थे जो पहले सबकी मदद करते थे, पर आजकल पानी और भोजन ने सबको कठोर बना दिया था। बारिश न होने पर सब फसल सूख गए थे और नदियों भी सूख चुकी थी। जीने के लिए लोग दिन रात संघर्ष कर रहे थे। घर के अंदर एक औरत अपने बेटे के साथ थी। साधु जब गांव में घूम घूम कर लोगों से मदद मांग रहे थे, तब भी किसी ने उनकी मदद नहीं की। सब लोग मदद करने से इनकार कर दिए और उनको डांटकर भगा दे रहे थे। ये सब देखकर साधु के दिल को बहुत ठेस पहुंची। उन्हें बहुत दुख हुआ और सोचने लगे, क्या यही मनुष्यता है? क्या सच में लोग इतने स्वार्थी हो गए हैं कि किसी की सहायता करने में असमर्थ है? गर्मी अपने चरम पे थी, जमीन तप रही थी, साधु के पैर में छाले पड़ गए थे। साधु बाबा काफी दूर तक चलते हैं क्योंकि उनको लगा कि उन्हें कहीं ना कहीं छाया तो मिलेगी। वहीं पे एक लड़की दिखी। वो लकड़ी का खट्टर उठाई थी। इतनी गर्मी में भी वो काम कर रही थी। क्या तुम मुझे थोड़ा सा पानी दे सकती हो? मैं बहुत प्यासा हूं, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। लड़की के चेहरे पर दया अभाव था, पर वह भी कुछ भी नहीं कर सकती थी। बाबा, मैं आपको पानी जरूर देती, पर हमारे घर में भी पानी कम है। रोज कुएं के पास जाकर लंबी लाइन लगानी पड़ती। जा जाके थोड़ा पानी मिलता, और मुझे डर है कि कहीं घर के लोग नाराज न हो जाएं।
इतना कहकर वह वहां से चली गई। साधु को समझ आ गया कि गांव के लोग सब अपने अपने परेशानी में लगे हैं और उनका दिल कठोर हो गया है। फिर भी साधु एक कोने में बैठकर आखिरी बार प्रार्थना की, हे भगवान, अगर कोई यहाँ सहायता करने वाला हो तो उसे थोड़ी मुझ पर दया आने लगी, पर यहाँ तो कोई मेरी मदद ही नहीं कर रहा। मानवता ही लुप्त हो गई है, ऐसा क्यों? अगले कुछ दिन साधु के लिए कठिन साबित हुए। उन्हें कुछ भोजन तो दूर, पीने के लिए पानी भी नहीं मिला। इतनी तेज गर्मी में उनको बहुत परेशानी हो रही थी। एक दिन दोपहर का समय था। सूरज का तेज धूप सीधा बाबा की तरफ थी, जैसे उनके ऊपर आग बरसा रही थी। साधु बेहोश होकर गिर पड़े। तभी कुछ गांव वाले वहां पे आ गए, लेकिन उन लोगों को कोई भी फर्क नहीं पड़ा। तभी वहां गांव के मुखिया आ गए और साधु को देखते ही बोले, इन्हें उठाकर छाया में रख दो, नहीं तो ये मर जाएंगे तो आगे और झंझट खड़ी हो जाएगी। अरे छोड़ो ना, ये मर भी गए तो क्या फर्क पड़ेगा, एक साधु ही तो है। सबको अपनी खाना पीना का इंतजाम करना, इनके लिए कौन समय बर्बाद करे। चलो सब अपने अपने काम में लग जाओ। कुछ ही देर में साधु को थोड़ा होश आया। वह कुछ बोल नहीं पा रहे थे। उन्हें लगा अब उनका अंतिम समय आ गया है। कमजोरी इतनी बढ़ गई थी, उनका शरीर कांप रहा था। साधु बाबा भगवान को याद करते हुए बोले, हे भगवान, मैं अपने अंतिम समय में इन लोगों को अपनी ओर से क्षमा देना चाहता हूं, लेकिन उनका हृदय इतना कठोर हो चुका है कि मैं चाहकर भी क्षमा नहीं कर पा रहा। मेरे प्राण निकल रहे हैं, इसलिए मैं इन्हें श्राप देता हूं कि इस गांव में दिन में इतने भयानक गर्मी पड़ेगी और रात में इतनी सर्दी होगी कि लोगों के हड्डियां कांप उठे। यही नहीं, ये मौसम इन लोगों के लिए भय और बीमारियां लाएगा जब तक ये लोग मानवता पाट न सके। ये कहकर साधु ने अपने प्राण त्याग दिए। गांव वाले देखते ही रह गए। कुछ लोगों को ये श्राप पर हंसी आई और कुछ लोग निराश हुए। ये मृतक साधु का श्राप पता नहीं कहाँ लगेगा। ये सब ऐसे ही है, कुछ नहीं होगा। चलो सब अपने अपने काम में लग जाओ। यहाँ अपना वक्त खराब करने से क्या फायदा, ये साधु तो मर गया। फिर सभी लोग वहां से चले गए। कुछ दिन बाद ही मौसम अपने विकराल रूप धारण करना शुरू कर लिया। सूरज की गर्मी पहले से ही तेज थी, अब और भी प्रचंड हो गई है। पशु पक्षी का जीवन और भी कठिन हो गया। दिन में गर्मी पहले से और ज्यादा बढ़ गई। गर्म लू चलने लगी और गांव वाले बाहर निकलने से डरते थे। रात होते ही हालात बिल्कुल उल्टा हो जाता। ठंडी हवाएं चलती, लेकिन ये ठंड हवा से कोई सुख नहीं है, बल्कि शरीर को कंपकपाने वाली ठंड थी। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी गर्मी के बाद रात में इतनी ठंड कैसे हो सकती है। अरे भाई, ये मौसम का कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या हो गया? दिन भर तेज गर्मी और रात को शरीर कंपकपाने वाली ठंड पड़ रही है। ऐसा तो मैंने आज तक नहीं देखा। हाँ, तुम सही कह रहे हो। अब मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। लोगों की तबीयत भी खराब होने लगी और बच्चों को भी बीमारियां हो रही हैं और बुजुर्ग मरने लगे हैं। ये मौसम गांव वालों का जीवन तहस नहस कर दिया। दिन में तेज गर्मी और रात में कपकपाती ठंड होने लगी। मुखिया ने भी महसूस किया, हालात पहले से और खराब हो रही है। दिन के समय कोई खेतों में काम नहीं कर पाता, फसलें जल रही हैं, पशु मर रहे हैं, पीने का पानी कम हो रहा है और रात में लोग इतने ज्यादा ठंड के कारण कोई सो भी नहीं पा रहा है। बच्चे बीमार पड़ रहे हैं और तेज बुखार से तप रहे हैं और बुजुर्ग मर रहे हैं। ये बहुत बड़ी मुसीबत है, मुझे कुछ न कुछ करना होगा। अगले दिन मुखिया ने सब गांव वालों को चौपाल में बुलाया।
सबके चेहरे पर चिंता और भय साफ साफ दिख रहा था। यह स्थिति अब बर्दाश्त से बाहर है। दिन में जलते हैं, रात में ठिठुरते हैं। गांव के सभी लोग बीमार पड़ चुके हैं, बुजुर्ग मर रहे हैं। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो हमारा गांव खत्म हो जाएगा। मुझे लगता है ये सब उस साधु के श्राप से हो रहा है। अरे मुखिया जी, आप भी क्या उस साधु के श्राप को मानने लगे? श्राप जैसी कोई चीज नहीं होती। ये सब बस लोगों को डराने के लिए होता है। मुखिया जी, हमने उस साधु के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। वो बेचारे गुफा से चलकर आए थे और हमने उनको एक गिलास पानी भी नहीं दिया। वह हमारे सामने तड़पते रह गए और हम देखते रह गए। हमें अवश्य ही उसका प्रायश्चित करना चाहिए। अगर हम लोग को सच में साधु का श्राप लगा है तो हम लोग जरूर प्रायश्चित करेंगे। लेकिन अब उस साधु की मृत्यु हो चुकी है। हम कैसे प्रायश्चित करेंगे? क्या अब और कोई उपाय नहीं है जिससे हम इस श्राप से मुक्ति पा सके? किसी को समझ नहीं आता कि वह अब क्या करे। तभी बूढ़िया कहती है, अगर सच में हमें उस श्राप से छुटकारा पाना है तो हमें एक गांव से कुछ दूर पर एक झोपड़ी में वृद्ध आदमी रहते हैं। वह बहुत जानकार और जानी है। हमें उनसे मिलना चाहिए। सभी लोग उस बात को मान लेते हैं और उनके पास जाते हैं। वहां जाकर वह लोग सारी बात बताते हैं। तब वह वृद्ध व्यक्ति कहते हैं, बेटा, मैं इस साधु बाबा को वर्षों से जानता था। मैंने सुना था कि वह तपस्या से अधिक लोगों को लाभ पहुंचा चुके थे। उनका मन सदा शांत और दयालु था। उनकी श्राप का कारण तुम लोग की क्रूरता है। अगर तुम लोग उस क्रूरता प्रायश्चित करना चाहते हो तो पहले उनके पास जाकर उनका शरीर का अंतिम संस्कार करना होगा। लोग उनके बात से सहमत हुए। यही उचित होगा। लेकिन इससे क्या श्राप समाप्त हो जाएगा? श्राप तभी समाप्त होगा जब हमारे हृदय में मनुष्यता लौट आएगा। तुम्हें दयालु और परोपकारी बनना होगा। दूसरों की हमेशा मदद करनी होगी। तभी उस आत्मा को शांति मिलेगी और उनकी परमात्मा हमारी सहायता करेगी। फिर सब लोग वहां पहुंचे जहां साधु का मृत शरीर था। ज्यादा गर्मी के कारण उनकी स्थिति खराब हो गई थी, लेकिन लोगों ने उस मृत शरीर का अंतिम संस्कार किया। साधु का अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ किया था। सब कोई पश्चाताप कर रहे थे। मुखिया बाबा से हाथ जोड़कर क्षमा मांग रहे थे। हे बाबा, हम लोग को क्षमा कर दीजिए। हम लोग आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किए थे। हम सभी दोषी हैं। हम आपको वचन देते हैं कि अब से किसी जरूरतमंद को निराश नहीं करेंगे। अगले कुछ दिनों में मौसम में थोड़ा बदलाव दिखने लगा। दोपहर की लू अभी भी थी, पर पहले जैसी भयानक नहीं थी। रातों में भी सर्दी पहले से कम हो गई। अभी भी लोगों को ठंड लग रही थी, पर पहले जैसे भयानक ठंड नहीं थी। इस प्रकार गर्मी का श्राप न सिर्फ एक घटना बनी, बल्कि आने वाले पीढ़ी का एक सीख भी बन गया। इस कहानी से हमें यह से संदेश मिलता है कि किसी भी असहाय की सहायता अवश्य करनी चाहिए। तपस्वी साधु का श्राप व्यर्थ नहीं गई। उन्होंने पूरे गांव को पूरी तरह से बदल दिया और उन्हें मनुष्य होने का सही अर्थ समझा दिया। तो दोस्तों, मेरी यह कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।